आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया था। मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी है मैटर की। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, और वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोड्यूस होता है। कई कॉमन एग्जांपल आपने स्टडी किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के। लाइटनिंग एक कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। वैसे ही और भी अदर कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर क्रैकिंग साउंड सुना है आपने जब व्हेन हैंड इज टेकन नियर द टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन। तो थोड़ा बहुत आपको मैं पूरा अभी बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चार्ज लाइक मास, पूरे नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। The transfer of an electron from one object to another is responsible for the electric charging। आपको अब एग्जाम्पल मैंने बता दिए। लाइटनिंग इन द स्काई इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वैसे ही अदर कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं आपके सामने, जैसे कि व्हेन हैंड इज टेकन नियर द टीवी स्क्रीन ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस। वैसे इसके कुछ एप्लीकेशंस और यूजेस हैं, वो आप स्टडी कर लेंगे बुक से। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप सिंबल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। SI यूनिट, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द करंट इनटू टाइम। और इसके जो डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, करंट के एम्पियर और टाइम T। और साथ में आपने याद रखना है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट कूलम है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इज इक्वल टू IT, और डायमेंशनल फार्मूला करंट का एम्पियर है और टाइम का T। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक किस तरह की क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज में जैसे कि कोई बॉडी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अराइज हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहे हैं।
तो आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, देन अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। जैसे अगर बॉडीज को अगर आप रब करोगे, अगर जो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है, एंड चार्ज ऑन रबर रॉड रब्ड विद फर एज नेगेटिव चार्ज। कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो उस केस में आप न्यूट्रल बोलते हैं। ये आपको सब कुछ मालूम है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये वही फंडा रहेगा जो केमिस्ट्री में भी आपने पूरा स्टडी किया है। हम मेन टॉपिक स्टडी करेंगे जो आपके काम के हैं। नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। of electric charge। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो Q की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस एन ई। दिस इज योर क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो क्वांटाइजेशन है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, एंड विच टेल्स दैट एनी चार्ज्ड बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। Q इज हियर टोटल चार्ज और n आपके पास 1 2 3 सो ऑन, एंड E 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge on electron। Quantization of electric charge। Quantization of electric charge, it is the basic property of an electric charge which tells that any charged body can have charge is an integral multiple of basic charge E। integral multiple of basic charge E। जो चार्ज होगा वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लाई नहीं करेगा। जैसे मैं बताऊं कि मेरे पास प्लस माइनस E/2 प्लस माइनस E/3 कभी भी इस फॉर्म में लाई नहीं करेगा। दिस इज योर रॉन्ग। प्लस माइनस 1E हो सकता है, प्लस माइनस 1E, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 5E, ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। यही है क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी हम डेफिनेशन में लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे। मैं लिख लेती हूँ डेफिनेशन। क्वांटाइजेशन इज द, पूरे आपको नोट्स दिए जाएंगे। क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज which tells that any charged body can have charge which is an integral multiple of basic charge E। तो आपको मैंने बता दिया कि Q से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, और यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं तो Q/E। Q इज टोटल चार्ज।
Quantization is the property of an electric charge which tells that any charged body can have charge which is an integral multiple of basic charge E. E is your charge on electron. नेक्स्ट करेंगे आप कूलम लॉ. Scalar form of Coulomb law. Scalar form of Coulomb law. जैसे हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज B पॉइंट पर है. चार्ज ऑन A इज Q1 एंड चार्ज ऑन B इज Q2. इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है और R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. अब ये चार्ज प्लस में भी हो सकता है और ये दोनों चार्ज माइनस में भी हो सकते हैं, या तो एक प्लस में भी हो सकता है और एक माइनस में भी हो सकता है. तो जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी, इन दोनों चार्ज को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली स्क्वायर करेंगे. This is your Coulomb law. Force is directly proportional to product of these two charges, and force is inversely proportional to square of distance these two charges. दोनों को combine करेंगे, then force is directly proportional to product of these two charges. और यहाँ से वैल्यू आप लिख देंगे अपॉन R square. K इज कूलम कांस्टेंट. इसकी भी वैल्यू मैं अभी बताऊंगी आपको. ठीक है, ये आपके पास कूलम लॉ रहेगा. इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. दोनों का चार्जेस का मल्टीप्लाई करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम.